हेलो बच्चों, आपका कक्षा 8th में स्वागत है। और आज हम नंदिनी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका हम पाठ 20 जो कि एक कविता है भिक्षुक, जिस कविता का शीर्षक है भिक्षुक, आज हम इसको पढ़ेंगे और इसकी जो अर्थ है उसको समझेंगे। ठीक है। भिक्षुक कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, इसको जिन्होंने लिखा है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो पहले हम कविता पढ़ते हैं। कविता है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो आहा, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने में खींच लूंगा, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है भिक्षुक। और अब हम इसका अर्थ करते हैं, इसको समझते हैं। ये जो कविता है कवि ने उस भिक्षुक के बारे में लिखी है जो सड़क के किनारे भीख मांगता है, और उसकी कितनी दयनीय स्थिति है कि जब कभी सड़क से निकल रहे हैं तो उन्होंने उसको भीख मांगते देखता है, तो उसकी जो दीनहीन दशा को देखकर उनके हृदय में जो एक दर्द उठता है उसको उन्होंने यहाँ इस कविता में समझाया है हम लोगों को कि किस तरीके से एक भिखारी की दयनीय दशा होती है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। प्रस्तुत पद में कवि निराला जी ने कहा है कि एक भिखारी को जब वे भीख मांगते देखते हैं तो उसकी जो दीनहीन दशा होती है उसको देखकर उनका जो कलेजा है, उनका जो हृदय है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है, उसकी पीठ और पेट एक हो गए हैं, अर्थात वह कई दिनों से भूखा है और इस भूख की वजह से उसके जो पीठ और पेट हैं वो सब एक हो गए हैं। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। थोड़े से भोजन के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उसके हाथ में एक फटी पुरानी झोली है जिसे वह सबके सामने फैलाता हुआ भीख मांग रहा है ताकि वह अपना पेट भर सके। कवि का कहना है कि यह देखकर उनका हृदय चीर चीर हो जाता है। यह दरिद्रता को देखकर पछताता रहता है कि कितनी दरिद्रता है हमारे देश में, किस तरीके से लोग भीख मांगते हैं, कितनी इनकी बुरी हालत है।
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होठ जब जाते। और जो वो भी कवि हैं वो आगे कहते हैं कि उस सड़क पर चलते हुए जो भिखारी है उसके साथ में दो बच्चे भी हैं, और वे अपने बाएं हाथ से अपने पेट को पकड़े हुए हैं और दाहिने हाथ से भीख मांग रहे हैं। ठीक है, आते जाते हुए लोगों से कि कुछ पाने के लिए वो हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं। भूख से उनके होठ भी सूख जाते हैं। ठीक है, उनके होठों पर पपड़ी आ जाती है, वो इतने भूख से व्याकुल हैं कि उनके जो होठ हैं वो भी सूख रहे हैं। ठीक है, और फिर भी वो अपने आंसुओं को पीकर रह जाते हैं। ठीक है, और उन बच्चों की दशा को देखकर किसी को दया नहीं आती और ना ही उन्हें उनसे कुछ खाने को मिलता है। अतः कवि उनकी इस दशा को देखकर द्रवित हो जाता है कि कितनी दयनीय स्थिति है इन लोगों की, जो बेचारे बच्चे भी भीख मांग रहे हैं और फिर भी उन पर कोई दया नहीं कर रहा, उन्हें कुछ नहीं दे रहा। और वो अपने जब वो भूख से व्याकुल हो जाते हैं तो होठ सूख जाते हैं, और जब उनके आंखों में आंसू आते हैं तो वही आंसुओं को पीकर वो रह जाते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और जब भूख से व्याकुल भिखारी और उसके जो दोनों बच्चे हैं जब मार्ग से गुजरते हैं, रास्ते से जब गुजर रहे हैं, तो सड़क के किनारे कुछ झूठी पत्तलों को उन्होंने देखा। ठीक है, झूठी पत्तल जो लोग फेंक गए थे उसमें कुछ खाना लगा रह गया था, तो उनको देखकर उनसे रहा नहीं गया और वे उन्हें उठाकर चाटने लगे। लेकिन परंतु वहाँ पर भी उनसे जो कुत्ते थे वो झूठी पत्तलों को लेने के लिए वो उनसे अड़े हुए थे, यानी कि जो झूठी पत्तलें उन्होंने उठाई थी वो भी कुत्तों ने उनसे छीन ली। ठीक है, और उनका जो शरीर था बच्चों का, उस भिखारी का इतना दुर्बल शरीर था कि कुत्ते भी उनसे मतलब अड़ गए कि ये झूठी पत्तलें छुड़ाने के लिए। ठीक है, और उनसे वो पत्तलें भी उन्होंने झपट ली, कुत्तों ने झपट ली। ठहरो आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। कभी ये देखकर द्रवित हो जाते हैं, और ये सब देखकर कभी कह रहे हैं कि अभी उनके हृदय में संवेदना बची हुई है, और कभी यह संकल्प लेते हैं कि वो उन दुखों को अपनाएंगे। और कभी यह कहना है कि जो भी तुम्हारे दुख हैं वो मैं ले लूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें, मेरे हृदय में अभी भी अमृत है जिससे मैं तुम्हें सींचूंगा और तुम फिर से अभिमन्यु जैसे बन जाओगे। जैसे अभिवीर अभिमन्यु था उसी तरीके से तुम बन जाओगे। कहने का मतलब ये है कि कवि का कहना है कि मेरे हृदय में दया है तुम्हारे लिए। ठीक है, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी प्रयास करना पड़ेगा, तुम्हें भी उसके लिए उठना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। ठीक है, जहाँ तुम्हारे पर कोई दया दृष्टि नहीं डाल रहा, तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं कर रहा, वहाँ मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम्हारे जो दुख है उनसे मैं तुम्हें खींच कर लाऊंगा, बाहर निकाल कर लाऊंगा और तुम्हें अभिमन्यु की तरह बनाऊंगा। ठीक है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। और कवि का कहना है कि जो भिखारी है वो, उसको देखकर मेरे जो कलेजे के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसकी जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, वो इतनी करुणा भरी है। ठीक है, और इस कविता में कवि ने उन पूंजीपतियों पर प्रहार किया है जो सड़क पर चलते भिखारियों को देखते भी नहीं है। ठीक है, उनके हृदय में इनके प्रति कोई करुणा और दया नहीं होती, क्योंकि हमारे जो भारत समाज है
हमारा जो देश है उसमें एक ऐसा वर्ग भी है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी स्थिति दयनीय है, जो कि भिखारी हैं, भीख मांगते रहते हैं और उन पर कोई दया भी नहीं करता। ठीक है, कोई ये भी मतलब कई लोग बहुत अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, लेकिन वो भी उन भिखारियों को कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, उन पर बिल्कुल दया नहीं करते हैं। तो ये सब निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी ही नहीं है, निराला जी हैं, उन्होंने इस कविता में, जो भिक्षुक कविता है, वो उन्होंने ये सारी जो एक भिखारी की दयनीय स्थिति है इसको हमारे सामने बताया है।